जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने, रोष जन साने। और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष। जो समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक किस्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूल नृपो, उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठे। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगी उठावन पर, डरे न तारा डगे न शंभु, सरासर कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा, कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस नहीं करता। मानो इन महिपालों को अब ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर
यदि तूने मेरे भाग्य में नहीं लिखा था तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? राज्यसभा में बैठकर जैसे अपने नेत्रों के सन्मुख बेटी को जाता हुआ देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा में बदल गई। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज तो वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रार्थना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे? अरे देवलोक से देवता और पाताल लोक से दैत्य मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, फिर भी पराभव को प्राप्त हो गए। सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी। देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा, देवो तनु जो धारी मानो जो शरीरा, बेपोलो वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे अपराध हो गया। मुझे ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीरत प्रसूनी वसुंधरा, क्या वीरों से माथे भटमान आपी जाने को माथे भटमानी, क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है, उपस्थित महिपालो। तजहु आस निज निज गृह जाऊं, अरे क्योंकि लिखा न विधि मैं देहि विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। सुन रहे आप लोग महाराज जनक जी की वाणी। साथियों, अगर किसी के द्वार पर आई हुई बोली
वापस चली जाए तो पिता के हृदय पर क्या बीतती है ये तो वो पिता ही जानता है, या फिर उस परिवार की वह कन्या ही समझती है। और आज वही महाराज जनक जी के साथ हुआ है। महाराज जनक जी की वेदना से द्रवित हुए हमारे भैया ज्ञानेंद्र पाल जी हरवंशपुर आपकी ओर से 10 मुद्राएं डब्बू निशा जी हरवंशपुर और 10 मुद्राएं मोनू सिंह यूट्यूब चैनल और राकेश कुरिल जी आपकी ओर से 10 मुद्राएं। धन्यवाद। बहुत से यहाँ पर बेटियां हैं जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। क्योंकि सिद्धांत कहता है व्यास जी, कि पारे घर घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बाझों की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बाज स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो। बेटी जब उस मां से दूर होती है तो उस मां को कितना कष्ट होता है, उस पिता को कितना कष्ट होता है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं सज्जनों, जिसने कन्या चाही ही नहीं, जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। नीचे तक और सज्जनों, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को पिता ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक विदाई का दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा। एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था। मैं खड़े खड़े उस विदाई को देख रहा था और उस विदाई को देख करके इतना हृदय में कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैंने क्या देखा, एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था और वो पिता बेटी को विदा करते करते मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है जब एक पिता अपनी बेटी को पालता पोसता है और एक समय ऐसा आता है कि बेटी जब दूर होती है तो इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। जिसने की बेटी पिता ही
नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो तो पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। सज्जनों, याद करिए वो समय, याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे, बहुत सी ऐसी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। मंडप के नीचे बैठकर जिस समय वो माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, उस समय कैसा लगता है उस पिता को और कैसा लगता है उस माँ को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। सज्जनों, कल्पना करें उस दृश्य की जब बेटी विदा होने लगती है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। सज्जनों, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे कोई कहता है अब समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी को लोग समझाने लगते हैं। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। जब पिता नेत्रों के सम्मुख नहीं आता है तो बेटी कहती है, अरे कोई जाओ मेरे पिता को मेरे समक्ष लेकर आओ। एक व्यक्ति पिता के समीप जाता है, कहता है कि बेटी की विदाई हो रही है, आप चले। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जिस समय वो बेटी का पिता अपनी बेटी को रोता हुआ देख लेता है तो एक क्षण बेटी के सम्मुख नहीं रुक पाता। करता क्या है, चला जाता है दूर, एक कोने में बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन नेत्रों के सम्मुख पिता दिखाई नहीं देता। बेटी दौड़ दौड़ करके अपनी माँ से भेंट करती है, अपने भाई से भेंट करती है, और क्या देखती है कि मेरा पिता एक कोने में बैठ करके और फूट फूट करके रो रहा है। बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी कहकर पिता की छाती से लिपट करके रोने लगती है। बेटी जब पिता से रोने लगती है तो माँ पीछे पीछे जाती है। माँ बेटी को पिता से दूर करती है तो बेटी माँ कहकर माँ की छाती से लिपट करके रोने लगती है। और जब माँ रोने लगती है तो बेटी अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगती है और कहने लगती है, माँ तू क्यों रो रही है।
माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी बेटी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। माँ तू क्यों रो रही है? तो माँ भी कहने लगती है, बेटी मैं ये तो जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है बेटी? इतनी कठोर कहाँ होती है? इतनी कठोर कहाँ होती है? माँ भी आखिर माँ होती है। बेटी बेटी कैसे लिपट लिपट करके रोती है? तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी, कैसे रोती है बेटी? तो बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी और कहाई पीलची रची का तो नारी। बेटी बार बार अपने बाप के हृदय से लिपट जाती है, अपने भाई के भाई भाई कहकर भाई के हृदय से लिपट कर रोने लगती है। कहीं और पुनः हमारी भैया ज्ञानेंद्र पाल जी हरवंशपुर आपकी ओर से 10 मुद्राएं और 10 मुद्राएं डब्बू निषाद जी हरवंशपुर आपकी ओर से महाराज जनक जी की इसी वेदना से भ्रमित होकर भेंट की गई है। धन्यवाद। और हमारे दोनों ही सरकार कृपा करके मंच पर प्रधान हैं। बेटी बेटी कैसे रोती है? लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है। और यही हर माँ को चाहिए कि जब बेटी विदा होने लगे तो हर माँ को चाहिए कि बेटी को अपने सीने से लगाकर समझावे। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई। एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी, दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी। और आज समय बदला कि बेटी दुल्हन बनकर के जा रही है। संसार का यही तो एक नियम है, हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बनना ही पड़ता है, ऐसा विधाता का नियम है। मैं भी दुल्हन बनकर आई, आप तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है,
लोग कह देते हैं बेटियां पराया धन होती है, ये बेटी पराया धन तो होती है, पर ये बेटी अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियां अपने जीवन में कष्ट को सह लेगी, लेकिन माता पिता के कष्ट को नहीं सह सकती। बेटी लाखों पराया धनो है। ध्यान देना मेरे मित्रों, बेटी लाखों पराया धनो है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा बड़ा प्रिय होता है। लोग कह देते हैं बेटा तो मेरे नैनों का तारा है, बेटा आंखों का तारा है। बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने बड़ी कृपा की है, बेटा हुआ है, सहनाइयां बजवाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है, अनुभव कीजिएगा, जिस समय बेटी होती है तो लोग शोक मनाते हैं। क्या बेटी का होना, मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। बेटियों ने ऐसा क्या अपराध किया है? बेटियों ने ऐसा क्या अपराध किया है जो बेटियों से आप लोग इतना दूर हो रहे हैं? जिस दिन ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे, आप लोगों से आपका कोई बेटा मांगे तो भला कोई बेटा देगा? उत्तर करिए आप लोग, कोई बेटा देगा? बेटा नहीं देगा, बेटी दे देगा, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। बेटी को एक ना एक दिन पराए घर में जाना ही पड़ता है। सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी।
कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, और सीता जी की सखियां सीता जी को ले जाए समयानुसार। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन पीरों में वो स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि गिर गया मिथिलेश की ये रंग अवनीकरण सचिव सभा समाप्त। हाँ जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखारे। माखे लखन कुटिल भई भव है, रद पद फरकत नयन विषयी है। कहीं न सकत रघुवीर लगे बचन जन पान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, सुने आप लोगों ने महाराज जनक के वचन, एक योगी के वचन, एक ज्ञानी के वचन। आज महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि अवीर भोग्या वसुंधरा वीरों से वीर हो गई, वीरों से निर्मल हो गई। तो गिर रहा चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कोई वीर इस धनुष को तिरमात्र भी पृथ्वी से हिला तक नहीं सका। इसलिए महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह समूची वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। जबकि महाराज जनक को यह जान लेना चाहिए कि जिस समाज में और रघुवंश का ऐसा विद्यमान होता है, वहां लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अगर महाराज जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया जाता तो शायद मैं कुछ न बोलता, किंतु यह जानते हुए भी कि समाज में स्वयं रघुकुल कुलभूषण विराजमान है, और यह जानते हुए भी महाराज जनक का दुस्साहस हो गया कहने का पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और यदि महाराज जनक का यह कथोपकथन है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो हो अंश रघुवंशी का वो भेद नहीं रह सकता है जिसके आगे यो समाज में कोई बात नहीं करता। जानते वे भी जनक राज ये सब चाल चारे हैं, है कौन जिसे ये पता नहीं, ये रघुवंशी पधारे हैं, क्योंकि प्रभु के आगे ये घोर वचन है पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर तो बोले ऐसा पृथ्वी कोई वीर नहीं, तो राजन धोखे में मत आना। कहलाती है जो समय समय पर एक नहीं सैकड़ों में है। ये भान वंश के भान सुनो, अभिमान नहीं बतलाता, अपने स्वभाव में चंचल हूं, बस मौन न रहने का प्रभु का प्रताप, गुरु का आशीष,
यह तो चरणों का छूना है। आज्ञा हो तो खेल खेल लो या धनुष। अरे ये धनुष मुझे खिलौना है, क्योंकि ये चल अरे चल को थाल को चल कर तू ले आओ सितारों को सुरभि की तरफ डालो। पहाड़ों को धनुष पुराना सड़ा गला ना किसी गिनती में है। सैकड़ों को दौड़ू इतना तो बालगली में है। तो खींच लू देखे शान के राघव जी से हाथ पटक भाई को भाव में की प्लेटार लाऊ भैमंडल भाई क्या धराधार दर्जनी चक्र से घुमाऊ में चंद्र प्रभुताया से ये शास्त्र सिंधु करूं कहा कि बूढ़े की महिमा मिटाऊं मैं। आरती ना करो सभा में पुकार कहो ये आज सत्य त्यागी रखा तोरो चित्त गंध जी में पिता तो नाथ चोर गए तो पश्चात काट न धरो भंभा काट न धरो। लखन लाल की जय हो। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सय नहीं रघुपति लखन निवास।